नमस्कार मित्रों, कल की जो क्लास है उसमें हमने विभाव के बारे में अध्ययन किया था। और ये विभाव जो है ये रस के अंग है, रस का एक अंग है। मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बताया था कि रस के जो है कुछ अंग होते हैं जिनसे मिलकर के रस की निष्पत्ति होती है, रस बनता है। उसमें मैंने आपको बताया था स्थायी भाव, दूसरा मैंने आपको बताया था विभाव, और तीसरा बताया अनुभाव, और चौथा जो है वो संचारी भाव, और पांचवा जो है वो आश्रय। ये जो है पांच जो है रस के अंग हैं, इनसे मिलकर के जो है रस की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको भरत मुनि का एक सूत्र भी बताया था, विभावानुभावे विचारी संयोगादर्श से रस निष्पत्ति, यानी इनसे रस की निष्पत्ति होती है। संस्कृत के जो विद्वान थे भरत मुनि, उन्होंने ये सूत्र दिया था। तो इसमें हम जो स्थायी भाव और विभाव इन दो का जो है हम अध्ययन कर चुके थे। आज जो है अनुभाव जो है इस अनुभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुभाव जो है, अनुभाव किसे कहा जाता है? मनोविकार जागृत होने पर बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है। यानी मनोभाव, मन के अंदर कोई मनोभाव जागृत हुआ, मन के अंदर कोई मनोभाव जागृत हुआ, और ये जो मनोभाव जागृत हुआ ये बाह्य चेष्टाओं द्वारा, बाह्य चेष्टाओं के द्वारा प्रकट होता है। ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यानी ऐसी जो बाह्य चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहेंगे? ताकि मन के अंदर कोई बाह्य मनोभाव जो है जागृत हुआ, और जो भाव जागृत हुआ मन के अंदर उसको हमने जिन बाह्य चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट किया उसे अनुभाव कहा जाता है। जैसे मुख का खिलना, मुस्कुराना, रोना, निश्वास लेना, भुजा फड़कना, आंखें लाल होना, होठ चबाना, कांपना, रोमांच होना, नाक भौं सिकोड़ना, स्तंभित हो जाना, एकटक देखना, पसीना आना, आवाज़ कांपना, मुख पीला पड़ जाना, जमाई आना, शरीर की शुद्धि न रहना इत्यादि जो है, ये इनके माध्यम से जो है हम अपने जो मन के जो भाव है उन मन के भावों को हम प्रकट करते हैं। यानी मन के भाव जागृत हुए और जिन बाह्य चेष्टाओं के द्वारा हमने उनको प्रकट किया या उनको अभिव्यक्ति दी उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई भी, रोमांच होना, पसीना आना, ये जो चीज़ें हैं, मुंह पीला पड़ना, मुंह आँखें लाल होना, ये सब चीज़ें क्या है? अनुभाव की श्रेणी में आती हैं। अनुभाव जो है उसके दो भेद होते हैं। अनुभाव जो है उसके दो भेद होते हैं। एक अनुभाव होता है कायिक अनुभाव, और दूसरा जो है वो है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव, ये अनुभाव के जो है दो भेद है। अनुभाव के दो भेद है, एक कायिक अनुभव और दूसरा सात्विक अनुभव। कायिक जो अनुभव है वो शरीर के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए क्रोध जो भाव है, क्रोध भाव आपके मन में जो है जागृत हुआ, यानी क्रोध जो मनोभाव है, ये क्रोध मनोभाव आप में जागृत हुआ, और क्रोध मनोभाव के जागृत होने के पश्चात हाथ पैरों का चलाया जाना, या हाथ पैरों को मारना, या हाथ पैरों को पीटना, या किसी की चाटा लगाना, ये जो है ये कायिक अनुभव की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसको हमने प्रकट जो है शरीर के माध्यम से किया है। यानी जो हमने हाथ पैर फटकना या हाथ पैर को जो क्रिया करी वो क्या है? कायिक अनुभाव है।
और सात्विक जो अनुभव है, इन सात्विक अनुभवों में जो है शरीर पे जैसे पसीना आना, तो पसीना आने को आप रोक नहीं सकते, यानी इसको रोक नहीं सकते, ये सात्विक अनुभव की श्रेणी में आएगा। कायिक अनुभव जो है, कायिक अनुभव को हम रोक सकते हैं, यानी हाथ पैर जो है उनको हम रोक भी सकते हैं, या जो भी कोई कार्य किया जा रहा है उसको हम रोका जा सकता है, या उनके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। नियंत्रण कायिक जो अनुभव है, उन कायिक अनुभव पे हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन जो सात्विक जो अनुभव है, सात्विक जो अनुभव है, उन सात्विक अनुभवों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। ये कायिक और सात्विक अनुभवों में अंतर है। तो कायिक अनुभव जो है वो देह से संबंधित होते हैं और इन क्रियाओं पर नियंत्रण संभव हो पाता है। जैसे क्रोध स्थायी भाव के जागृत होने पर हाथ पैर चलाने की क्रिया पर चाहने पर नियंत्रण संभव होता है। अनुभव के दूसरे भेद को सात्विक भाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। सात्विक जो अनुभव है, इन सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है? 8 इनकी सात्विक अनुभवों की संख्या है, जिनमें जो है पहला जो है स्तंभ है, दूसरा जो है स्वेद है, तीसरा जो है रोमांच है, रोमांच, चौथा जो है स्वर भंग है, स्वर भंग है, पांचवा जो है कंप, छठा जो है वैवर्ण्य, वैवर्ण्य, छठा जो है अश्रु, अश्रु, और सातवां जो है प्रलय, सातवां जो है प्रलय, कंप, ये जो है स्वर एक अलग है और भंग जो है अलग है। ये पांचवा भंग, छठा, सातवां, आठवां, ये आठवां है। मैं इसको दोबारा से जो है लिखता हूँ। पहला जो है स्तंभ, दूसरा जो है श्वेत, तीसरा जो है रोमांच, चौथा जो है स्वर भंग, स्वर भंग, पांचवा जो है कंप, छठा जो है वैवर्ण्य, सातवां जो है अश्रु, और आठवां जो है प्रलय। शरीर तो पहला जो है स्तंभ, दूसरा जो है श्वेत, तीसरा जो है रोमांच, चौथा जो है स्वर भंग, पांचवा जो है कंप, छठा जो है वैवर्ण्य, और सातवां जो है अश्रु यानी आंसू आना। यानी जब हमें कोई पीड़ा होती है या हमें कोई दुख पहुंचाता है तो हमारी आंखों से जो है अपने आप जो है आंसू टपकने लगते हैं, और उस आंसू टपकने की जो क्रिया है, उस आंसू टपकने की क्रिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये जो है सात्विक जो भाव है, इन सात्विक भावों पर जो है हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। सात्विक भावों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे स्तंभ जो है अंगों का जकड़ हो जाना, श्वेत मानी पसीना ना, रोमांच मानी रोम खड़े हो जाना। यानी हमने मान लीजिए भय के कारण हमने शेर को देखा, और शेर को देखने के पश्चात हमारे को जो है ना भय व्याप्त हुआ, तो हमारे शरीर के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सात्विक भाव है, और रोंगटे खड़े होने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्वर भंग जो है
उसमें आवाज़ न निकलना या टूटना। जब हम बहुत अत्यधिक भावुक होते हैं तब हमारे से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। और पांचवा जो है वे पथ्थु या कफ या कांपना। छठा जो है वेवन्य रंग उड़ जाना। सातवां जो है आंसू बहना। और आठवां जो है प्रलय अचेत हो जाना। ये सभी क्रियाएं जो है स्वतः ही होती हैं, इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। पांचवा जो है आपका, पांचवा जो है वो आपका आश्रय। आश्रय आश्रय जो है ये रस का जो है एक अंग है। और इस आश्रय में वह व्यक्ति जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है, यानी आश्रय किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है, वो क्या कहलाएगा, वो आश्रय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे हृदय में कोई भाव जागृत हुआ या मुझे क्रोध हुआ, तो मेरे हृदय में क्रोध भाव जागृत हुआ तो मैं क्या हो गया, इसका आश्रय हो गया। यानी जिसके हृदय में जो भाव जागृत होता है या जिसमें जो भाव जागृत होता है उसको आश्रय कहा जाता है। प्रत्येक रस के स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभव जो है वो अलग अलग हैं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। कल जो है मैं संचारी जो भाव है उन संचारी भावों के बारे में अध्ययन करेंगे।